हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी में ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के, बट हमने इस वीडियो में सभी टाइप को सम्मिलित करके सिर्फ 25 क्वेश्चन ही रखे हैं, क्योंकि अन्य एग्ज़ामों में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के और ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो आपके सभी टाइप इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम ऐसे ही प्रश्न आपको सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, सभी बच्चे बहुत ही आराम से कर लेंगे, बट आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ये यानी कि जिस प्रकार धागा का संबंध किससे है, कपड़ा से है, यानी कि धागा से क्या संबंध है धागे का। जिस प्रकार धागे का संबंध किससे है, कपड़े से है, उसी प्रकार तार का संबंध हमें बताना है। देखिए धागे से धागा मिलकर क्या बनता है, कपड़ा बनता है। ऐसी तार से क्या बनता है, जाली बनती है। क्या बनता है, जाली बनती है। तार से मिलकर क्या बनती है, जाली बनती है। और कपड़े धागों से मिलकर क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तार से मिलकर क्या बनती है, जाली बनती है। यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल टियर 1 में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आजकल क्या होता है एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जो भी पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। बस नंबरिंग अलग हो सकती है, बाकी पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों एनालॉजी के टोटल 4 टाइप होते हैं, हमने चारों टाइप इसमें सम्मिलित किए हैं। ये एनालॉजी का ही दूसरा टाइप है जिसमें हमसे पूछता है नंबर एनालॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर एनालॉजी बोलते हैं। देखिए 520, जिस प्रकार 520 से क्या बना है, 738 आया है। देखिए 520 से 738, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बनेगा, तो ये हमें बताना है। देखिए 520 कैसे, 500 देखो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो या तो हम क्या करते हैं इनके बीच का डिफरेंस देख लेते। देखो 5 और 2 7 होते हैं, 3 और 1 2 और 1 3, बट ये सीक्वेंस नहीं बन रहा है, हमें क्या बनाना है, एक सीक्वेंस बनाना है। देखिए 520 को हम अगर स्क्वायर में देखें, स्क्वायर करके तोड़ें तो क्या बन जाएगा। देखो अगर हम 8 का क्यू कर दें, ठीक है, क्या कर दें हम, देखिए 8 का क्यू कर दें यानी कि 8 की घात 3 प्लस 8 कर दें, तो 8 की घात 3 कितना होता है, 8 की घात 3 जो होता है वो होता है 512 होता है। 512 और 512 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 520 आ जाएगा, यही आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसको तोड़ेंगे। देखो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये 9 का क्यू बन रहा है और प्लस अगर हम 9 कर दें, ठीक है, तो 9 का क्यू कितना होता है, 9 का क्यू होता है दोस्तों 729, ठीक है। तो 9 का क्यू कितना होता है, 729 होता है और प्लस 9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 738 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें लाना था। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 का क्यू हो रहा है, यहाँ 9 का क्यू हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे 350 किसका क्यू हो रहा है। देखो 350 किसके क्यू के करीब में पहुँचेगा, अगर हम 6 का क्यू कर दें, किसका क्यू कर दें, 7 का क्यू कर दें। देखो 7 7 49, हाँ 7 का क्यू कर दें अगर और प्लस 7 कर दें, तो 7 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 और प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 350। देखो यही नंबर आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 का क्यू था, यहाँ 9 का क्यू था, तो यानी कि 1 प्लस हो रहा है क्यू में, और यहाँ क्या है 7 का क्यू है, तो 1 प्लस करके 7 ही तो आएगा, यानी कि 6 का क्यू अगर कर दें और प्लस 6 जोड़ दें तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आना है वो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इस क्यू में 1 का डिफरेंस है, देखो यहाँ पे 8 का क्यू है, यहाँ 9 का क्यू है,
तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, 6 का क्यू होगा, यहाँ पे 7 का क्यू होगा, 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 6 का क्यू करेंगे तो 6 छंग 36 छक 216 और प्लस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 222 आ जाएगा। 616 और 6 कितने हो गए, 222। तो 222 किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, यानी कि ऑप्शन 2 में दिया है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एसएससी सीपीओ एसआई 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एनोलॉजी का तीसरा टाइप है। ये एनोलॉजी के ही तीसरी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। देखिए जिस प्रकार EGIK से FILO बन सकता है, उसी पर वही पैटर्न हमें FHGL में लगाना है। तो देखिए ई से F कैसे बनेगा, EF यानी कि क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, +1। देखिए G है, G से I तक जाएंगे तो GHI यानी कि क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ऐसे ही I से L तक जाएंगे तो IJKL यानी कि क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ऐसे ही K से क्या करेंगे, O तक जाएंगे तो K से O तक जाने में कितना प्लस होगा, KLMNO यानी कि कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। तो यानी कि पहले +1 हो रहा है पहले लेटर में, दूसरे लेटर में +2, तीसरे लेटर में +3, चौथे लेटर में +4। तो सेम पैटर्न हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, देखो +1 होगा तो F से क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। फिर दूसरे लेटर में क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, यहाँ +1 +2 तो GHIJ, तो यहाँ पे आ जाएगा J। देखिए तीसरे लेटर में क्या होगा, +3 होगा, तो +3 होगा तो क्या करेंगे, JKLM, तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। अब देखिए चौथे लेटर में क्या होगा, +4 होगा, क्या होगा, +4 होगा। तो LMNOP, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे P, तो क्या बन जाएगा, GJMP। GJMP किस में है, ऑप्शन 4 में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, SSC टीयर 1 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये भी एक एनालॉजी का ही टाइप है। दोस्तों हमें क्या कर देगा, एक समूह दे देगा। देखो जैसे यहाँ लिखा है दिया गया सेट, तो दिया गया सेट की जगह दे देगा समूह दे देगा, दिया हुआ समूह। तो हमें एक समूह दिया गया है क्या, 12, 18 और 24। देखिए इसमें अगर हम देखें बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे +6 हो रहा है, 12, 6, 18 और 18 में +6 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि दोनों का जो डिजिट है 6 ही 6 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही कोई पैटर्न हम यहाँ देखेंगे। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे +6 ही होगा, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, दोनों के बीच, दोनों अंकों के बीच का। देखिए 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, तो यानी कि ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 और 10 15, 15 और 10 25 होने चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। 10 और 6 16, 16 और 6 18, तो ये भी गलत हो गया। 16 6 कितने होते हैं, 22 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4, 8 + 4, 8 और 4 कितने हो गए, 12, और 12 में +4 जोड़ेंगे तो कितना जाएंगे, 16। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो दोनों का डिफरेंस बीच का क्या है, सेम है, जैसे कि यहाँ पे सेम आ रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन 4 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, कहाँ पे पूछा गया है ये, SSC LDC में पूछा गया है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि A माता है D की, ठीक है, देखिए क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज है वो अलग है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। यदि A माता है किसकी, D की, B बेटा नहीं है C का, C पिता है D का, C पिता है D का, D बहन है B की, तो A का B से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, A माता है D की, तो D की माता कौन है, A है, तो D की जो माता है वो कौन है, A है, तो ये कौन है, माता है। ठीक है, आगे कह रहा है B बेटा नहीं है C का, तो B बेटा B का तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। आगे देखते हैं C पिता है D का, अब देखो D है, इसकी माता तो ये है, तो पिता कौन है, D। ठीक है, C पिता है, C पिता किसका है, D का पिता है, तो यानी कि ये दोनों कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, ये कौन है, पिता है, और ये कौन है, माता है। देखो जब भी कोई लेडीज़ होगी उसको सर्कल से दिखाएंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये लेडीज़ हैं और ये जेंट्स हैं। जेंट्स को क्या दिखाएंगे, रेक्ट स्क्वायर से दिखाएंगे, और जो पति पत्नी होते हैं उनको डबल लाइन से दिखाते हैं, और जो माता पिता होते हैं उसको ऊपर की, पिता या माता को ऊपर की जनरेशन होती है,
मतलब आगे की जनरेशन होती है तो उसको ऊपर बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, डी का, तो डी का क्या है, पिता हो गया, यानी कि डी से क्या है, पिता है, ये क्या है, पिता है, किसके, डी के पिता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं डी बहन है बी की, डी क्या है, डी क्या है, बहन है, किसकी, बी की बहन है, ठीक है। आगे कह रहा है ए का बी से क्या संबंध है, तो देखो ए का बी से ये इनकी बेटी है, तो ये भी क्या है, जब ये दोनों भाई बहन है तो ये भी तो इनकी क्या होगी, बेटी होगी या बेटा होगा, तो क्या किसका संबंध है, माता का संबंध है, ठीक है। बी का ए से क्या संबंध है, माता का, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संकेत चिन्ह से संबंधित प्रश्न है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिए, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। कभी भी एक चिन्ह को दो बार एग्ज़ाम में नहीं देता है, तो देखो यहाँ प्लस प्लस लग गया है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ डिवाइड है वहाँ क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा सही पैटर्न है, ठीक है। तो इसको दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 9 + 8 भाग 8 - 4 गुणा 9। अब देखो हमसे ये कह रहा है कि प्लस का जो अर्थ है वो क्या, गुणा का अर्थ, ठीक है। प्लस की जगह क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। भाग का जो अर्थ है वो है जोड़ना, तो +8 हो जाएगा। माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा हो जाएगी। और गुणा का अर्थ है घटाना, तो घटाना, ये हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है, देखो 9 8 72 + 8 चौक 32, प्लस का अर्थ गुणन, भाग का अर्थ है जोड़ना, और माइनस का अर्थ है भाग देना। बेटा यहाँ भाग होगा, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है, भाग देना है, तो जब इससे इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। थोड़ा एक बार दोबारा लिख लेते हैं, देखिए ना, चलिए इसको दोबारा नोट कर लेते हैं, 9 + 8 भाग 8 - 4 गुणा 9, ठीक है। देखो जो हमसे क्या कह रहे हैं, प्लस का जो अर्थ है वो क्या है, गुणन है, ठीक है, यानी कि गुणा का चिन्ह है, तो प्लस की जगह क्या लगा देंगे, गुणा। भाग का अभिप्राय है माइनस से, यानी कि भाग का अभिप्राय है जोड़ना, तो जोड़ना 8। फिर माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अभिप्राय है भाग देने से, तो भाग देने से 4। और गुणा का अभिप्राय है घटाने से, तो 9, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ये 9 ऐसे ही रहेगा, प्लस 9 8 72, फिर क्या होता है, गुणा होती है, ठीक है। तो 9 8 72, देखिए अब देखिए 72 और 2 कितने हो गए, 74, 74 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 65 बचेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द को चुनिए। असंगत यानी कि बेमेल या फिर विषम, तो देखिए छिपाना, ढकना और गुप्त रखना, ये सभी क्या हैं, छिपाने से संबंधित हैं। जबकि प्रकट करने का मतलब क्या होता है, दिखाना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बेमेल शब्द हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। देखिए असंगत संख्या को चुनिए, देखो हमें देखने से ही पता लग रहा है कि देखो अगर हम 11 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर कर देंगे 289 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर कर देंगे 225 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर हम किसी का स्क्वायर करें तो कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो यही हमारा क्या होगा, असंगत संख्या होगी। देखो ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर का चुनिए। असंगत अक्षर चुनना है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, ए के बाद क्या आता है, बी सी और डी, ठीक है, यानी कि -1 चल रहा है हर किसी में। ई एफ जी एच आर एस टी, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये नहीं हो रहा है। आगे देखिए ओ पी क्यू आर, देखो ये और ये सेम है, और बेमेल कौन सा है, ये है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो RST होना चाहिए था यहाँ, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बाकी सब में ये सीरियल बैठ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है,
SSC CPO दो सब इंस्पेक्टर दो परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा की ओर, देखिए क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है और दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा कहाँ होती है, नीचे की तरफ बनती है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में कितनी जाती है, 8 किलोमीटर जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है। देखो दाईं ओर का मतलब क्या, देखो ये अगर हम नीचे की ओर देखें तो हमारा दायां हाथ किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो दायां हाथ जब इधर इस साइड चला जाएगा तो यानी कि कहाँ, दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। तो ये क्या चल जाएगा, 9 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। फिर दाईं ओर मुड़ा, मान लो दाईं ओर इधर मुड़ गया, ठीक है, मुड़ा और रुक गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि वो उस वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। तो किस दिशा की ओर अभिमुख है दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। SSC संयुक्त मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा सन 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है। देखिए 5, देखो नंबर क्या है, जब ऐसी जब श्रृंखला कोई भी हमें दी हुई होती है तो हम उसमें देखते हैं कि इसमें पैटर्न क्या लग सकता है। देखिए 5 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 से 11 हो रहा है, यानी कि नंबर क्या है, बहुत धीरे धीरे गिरो हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 20 का डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, जब नंबर बहुत ज़्यादा छोटे हों और बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हों तो हम उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। देखो अगर हम 5 और 7 के बीच का डिफरेंस देखें तो 5 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो 7 से 4 का डिफरेंस, 7 से 11 के बीच में कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि प्लस 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, देखो 2 से यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे देखो यहाँ पे 2 प्लस 4, ठीक है, प्लस 6 हो सकता है, यानी कि हर बार 2 2 का डिफरेंस। अगर हम 6 करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, तो 17 हमारे कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये पैटर्न नहीं लग रहा होगा। तो देखिए 2 से 4 कैसे आया है, 2 से 4 आया है ऐसे, यानी 2 से गुणा 2 की है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, गुणा 2 कर देंगे और यहाँ पे जो नंबर आएगा यानी कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 11 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए फिर 19 आ गया। अब 19 से 35 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 8 जोड़ा है तो यानी कि यहाँ से यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ जाएगा, 16। ठीक है, 8 दूनी 16, अब 16 और 19 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। फिर देखिए 67 कैसे आएगा, फिर 67 कैसे आएगा, देखो फिर हमें 16 दिया हुआ, मतलब 16 हमें यहाँ पे ऐड किया है, तो क्या करेंगे 16 में फिर से 2 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा, 32 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। यानी कि हमने जो किया है वो सही है, यानी कि 19 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से अक्षर श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम अक्षर श्रृंखला को देख रहे हैं। देखो MNO एक सीरीज में दिया हुआ है, ABC ABCD में के फॉर्म में दिया हुआ है, PQR लगातार दिया हुआ है, DEF। ठीक है, तो यानी कि 3 लेटर क्या है, एक समूह में दिए हुए हैं और जैसे ABCD में होते हैं सेम वैसे ही पैटर्न में दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, STU। ठीक है, STU आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए यू या तो इसमें है या इसमें है, तो यानी कि ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है। समझ आ गई बात। देखिए अब यहाँ से क्या हो रहा है, O के बाद क्या आ रहा है, P आ रहा है। ठीक है, और C के बाद क्या आ रहा है, D आ रहा है। और Q के बाद क्या आ रहा है, S आ रहा है।
तो देखो ये 3 लेटर, ये 3 लेटर, ये 3 लेटर और ये 3 लेटर, देखो ABCD वाले तो ये पूरे हो गए, ठीक है, 1 2 3 लेटर इसके पूरे हो गए। तो फिर यानी कि ABCD यानी कि F के बाद क्या आएगा, देखो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए S Q, देखिए O के बाद आया P के बाद Q, O P, ठीक है, R से के बाद क्या आता है, S आता है। तो ऐसे ही जब यहाँ पे देखो R के बाद S आता है तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, F के बाद क्या आ जाएगा, G, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, ठीक है। देखो F के अगर आगे बढ़ेंगे, अगला लेटर फिर से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, ठीक है। तो G आ जाएगा तो यानी कि UG कौन सा है, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो जिस प्रकार O के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पे 3 लेटर MNO, O के बाद कौन सा लेटर आया, PQR, ठीक है, MNO PQR STU, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABCDEF, ठीक है, G, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा Tier 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है सन 2011 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए जिस प्रकार यदि A बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, LOT का मान कितना दिया है, 47 दिया है, तो MAT का हमें पता करना है। तो देखिए सबकी प्लेस वैल्यू लगा देंगे, इनके प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो L की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 12 होती है, O की कितनी होती है, 15 होती है, और T की 20 होती है। तो देखो 15 और 12 कितना हो गया, 27 प्लस 20, और 27 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही देखिए M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है, A की 1 होती है, और T की कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। इन सभी को ऐड कर देंगे, 13 और 1 14 प्लस 20, और 14 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो 34 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए SSC इस संयुक्त मैट्रिक स्तरीय परीक्षा यानी कि CHSL में ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फोर्टीन देख लेते हैं, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन संबंधित है। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि सभी जानवर कुत्ते हैं, तो जानवर के लिए दोस्तों क्या बना देंगे, A बना देंगे, एनिमल, ठीक है। सभी जानवर क्या हैं, कुत्ते हैं, यानी कि डॉग हैं, ठीक है। आगे कह रहा है सभी कुत्ते पक्षी हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, पंछी हैं। तो जब सभी कुत्ते जो हैं वो क्या हैं, पंछी हैं, यानी कि पंछी यानी कि बर्ड, ठीक है। तो देखिए अब कैसे कह रहा है कि सभी जानवर पक्षी हैं यानी पंछी हैं, तो सभी जानवर यानी कि एनिमल जो हैं सभी वो क्या है, पंछी हैं, तो यानी कि ये तो क्या हो रहा है, हमारा निष्कर्ष फुलफिल हो रहा है। आगे देखिए सभी पंछी जानवर हैं, सभी पंछी यानी कि बर्ड, सभी बर्ड जो हैं वो जानवर हैं, एनिमल हैं, नहीं सभी तो नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो यानी कि हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सिर्फ निष्कर्ष एक निकलता है। तो देखिए SSC कांस्टेबल GD 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, P से Q लंबा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, P से Q, P Q से लंबा है, Q R से लंबा है, S P से लंबा है, उनमें सबसे लंबा कौन है। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हमने सम्मिलित कर लिया है, बट ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में इतने इजी नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसको करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चा भी कर लेगा इस क्वेश्चन को। तो देखो क्या कर रहा है, P Q से लंबा है, तो P क्या है, Q से लंबा है, तो यानी कि देखो Q बना देंगे और P क्या है, लंबा है, ठीक है। आगे देखिए आगे कह रहा है Q R से लंबा है, Q क्या है, किससे लंबा है, R से लंबा है। आगे कह रहा है S P से लंबा है, S क्या है, वो P से लंबा है। अब उनमें क्या सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा तो S ही हो गया, यानी कि ऑप्शन A हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सही, संयुक्त मैट्रिक स्तरीय यानी कि CHSL 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, आयु से संबंधित प्रश्न है। एक प्रश्न इस क्वेश्चन से ऐसे जरूर आता है आपके एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है, आज माता की आयु बेटी की आयु से 3 गुनी है, यानी कि आज उनकी जो आयु है वो 3 गुनी है। 12 वर्ष के बाद माता की आयु बेटी की आयु से 2 गुनी होगी। आज बेटी की आयु कितनी है। तो मान लीजिए आज जो वर्तमान है, वर्तमान, ठीक है,
तो वर्तमान में जो बेटे की आयु है क्या है, वो x मान लेंगे, ठीक है। और माता की आयु वर्तमान में कितनी होगी, और माता की आयु मान लेंगे कितनी, दो, कितनी, 3 गुनी है, तो 3 गुनी को यानी कि 3x, ठीक है, 3 गुनी है तो 3x। अब कह रहा है 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद देखो माता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 12 हो जाएगी, ठीक है। और बेटी की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि x + 12, और इसकी कितनी, 2 गुनी, ठीक है। तो देखो दोनों को बराबर रख देंगे, क्या हो जाएगा, 3x + 12 बराबर 2x + 24। तो देखिए 3x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, और 24 में से 12 जाएंगे तो 12 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 12। x किसको माना था, बेटी को माना था, ठीक है। वर्तमान में बेटी की आयु x थी, तो यानी कि बेटी की आयु अब हमसे पूछी गई है, तो क्या हो जाएगी, 12 वर्ष, ठीक है। संयुक्त स्नातक संयुक्त मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा सन 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, देखो हमें कुछ लेटर दे देता है, उनसे कहता है कि सार्थक क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, दिन निकलेगा, ठीक है। दिन निकलेगा, फिर हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो फिर हम थक जाएंगे, थक जाएंगे तो क्या होगी, रात्रि हो जाएगी, फिर रात्रि होने के बाद क्या होगी, हम सो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा देखो कौन सा सही आंसर बैठ रहा है, ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला, देखिए कह रहा है दी गई अंक श्रृंखला में कितने 9 अंक ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले 5 अंक नहीं आता है, लेकिन तो उसके तुरंत बाद 2 या 3 अंक आता है, यानी कि 9 से पहले क्या 5 नहीं आएगा, ठीक है, ये जो है नहीं आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 2 या फिर 3 होगा, ठीक है। तो देखो 9 से पहले क्या होगा, 9 से पहले 5 नहीं होगा, यानी कि 1 है, और लास्ट में क्या है, 2 है या 3, 2 या 3 होना चाहिए। देखो 9 से पहले 5 है तो ये तो हो नहीं सकता, 9 से पहले 3 है, बाद में 3 है, तो एक ही अंक ये हो गया। देखो 9 से पहले 5 है तो ये तो हो नहीं सकता, 9 से पहले 2 है, और यहाँ बाद में क्या है, 2 या 3 में से एक होना चाहिए, तो है, ठीक है। तो बाकी और किसी में नहीं, यानी कि 3, यानी कि ऐसे कितने 9 हैं, 3 9 हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पाँचवें और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए, तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए बाएं से दाएं मतलब एक दूसरे अक्षर को बदल रहे हैं, तो देखिए ओ की जगह क्या आ जाएगा, सी की जगह ओ आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एम डबल है तो वो तो सेम रहेगा, यू की जगह एन आ जाएगा, एन की जगह यू, सी की जगह आई, टी ए, ओ आई एस एन, ठीक है। यानी कि सभी दो दो लेटर को क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है, क्रॉस कर दिया। अब देखिए हमसे कह रहा है कि कहाँ से, दाएं से। अब दायां हाथ हमारा यही है, तो 10 पे लेटर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां लेटर क्या है, ए है, तो ये ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि शब्द वर्टेक्स शब्द में कौन सा अक्षर बदल दिया जाए जिससे उसका अर्थ सर्पिल, गति या भ्रमिल हो जाए। तो देखिए अगर हम क्या कर दें, BORTEX कर दें, वोर्टेक्स कर दें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भ्रमिल हो जाएगा, यानी कि सर्पिल गति, यानी कि कौन सा लेटर बदल दें, दूसरा लेटर बदल दें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक्सपीरियंस शब्द में प्रयुक्त अक्षरों की सहायता से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए बाकी और कोई सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, एक्सपायर बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे बी आ रहा है, इसी यहाँ पे किसी भी लेटर में कोई सा लेटर बी नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एम आ रहा है, और यहाँ पे कोई भी लेटर एम नहीं है, ठीक है। तो कैसे बनाया जा सकता है, देखो यहाँ पे एस आ रहा है और इसमें कोई भी लेटर एस नहीं है, तो यानी कि ये कोई सा लेटर नहीं बनाए जा सकते, सिर्फ एक बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए श्रृंखला से ही संबंधित प्रश्न है, ईजी भी है और आप आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए आर है, देखिए यहाँ से देखिए आर, आर से क्या आ रहा है, पी, ठीक है। आर से अगर हम पी तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, आर ई ओ सी, ऐसे ही यहाँ लिख लेंगे,
PGME, ऐसे यहाँ NIKG, ऐसे यहाँ ILKII, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेटर आएगा उसको लिख देंगे। देखो R है, R से P तक जाएंगे, ठीक है। तो R से P तक जाएंगे तो क्या बनेगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि R की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 18 होती है, P की 16 होती है, ठीक है। अब P से क्या जाएंगे, N तक जाएंगे। देखो N की प्लेस वैल्यू 14 होती है, P की कितनी होती है, 16 होती है, तो -2 हो जाएगा। N से I तक जाएंगे तो कितना बन जाएगा, N से N की 14 होती है और L की 12 होती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -2। ऐसे देखिए E से G तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना होगा। G से I तक जाएंगे तो +2 करना होगा। G से I से K तक जाएंगे तो +2। ऐसी O से M तक आएंगे तो -2, M से K तक जाएंगे तो -2 और K से I तक जाएंगे तो -2। ऐसे कि C के बाद E आता है यानी कि +2 हो रहा है, E के बाद G आता है तो यानी +2 करना पड़ेगा, G के बाद I आता है तो +2, यानी कि 2 लेटर के बाद आता है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे -2 हो रहा है तो यहाँ पे पहली लाइन में भी क्या होगा, -2। जब I से हम -2 की तरफ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, J बन जाएगा, ठीक है। K से +2 की, देखो सब में +2 हो रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, +2 होगा। तो K से अगर +2 की तरफ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बोलिए क्या होगा, KLM, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे सारे में माइनस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, I से माइनस करेंगे, I का जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है, तो 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, G की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे +2 हो रहा है तो +2 करेंगे, I से +2 करेंगे, I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, वो सॉरी I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, और 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, K की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, JMGK। तो JMGK किस में आ रहा है, ऑप्शन 2 में आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, JMGK, क्या आ जाएगा, JMGK, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए इसको पूरा करने का सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। ए के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और बी से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। देखो 3 बार ए, 3 बार बी, 3 बार ए और 3 बार बी, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ए बी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों थोड़ा यहाँ लग रहा है कि 2 बार टाइप कर दिया गया है यहाँ से आगे का, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। देखो क्योंकि हमें ऑप्शन में क्या दिया है, 4 ये वो दिए हैं, तो यानी कि यहाँ से आगे का क्या होगा, ये गलत, सॉरी यहाँ से आगे का गलत होगा, ठीक है। ये 2 बार लग रहा है यहाँ से, ऐसे ही इसका 2 बार बन गया है ये, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, देखो सी से पहले, बी से पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है, और सी के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात। और देखो यहाँ पे सी से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए बी आ जाएगा, ठीक है। और सी से पहले ए आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर देखिए फिर ए से पहले क्या आ रहा है, सी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और सी से पहले क्या आ रहा है, सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बी सी, बी ए सी और सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ गई। और ये आगे का क्या है, गलत है, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि ये गलत ही है या फिर गलती से टाइप हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेंगे कल। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि लुप्त संख्या आनी। देखो हमें देखने से ही पता लग रहा है कि 8 का अगर हम 2 से गुणा कर दें और -1 कर दें तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही 15 की 2 से गुणा कर दें और -1 कर दें तो 29 आ जाएगा। 15 दूनी 30 -1 29, और 29 की 2 से गुणा कर दें -1 कर दें तो 29 दूनी 58 -1 57 हो जाएगा। और 57 की 2 से गुणा कर दें और क्या कर दें, -1 कर दें तो क्या आ जाएगा 113। ऐसी 113 की गुणा 2 से कर देंगे और -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 225। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 225। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमने ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है।
और आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कुछ अगले प्रश्नों में, अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।